बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदेद। मैं हूँ राणा मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौसम की तब्दीली की वजह से आने वाली ख़तरनाक बीमारी लूज समिट और करनाल बंट जो गंदम के सिट्टे की बीमारियां हैं, इन पर बात करेंगे। हमारी गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी की वजह फसल के अंदर आने वाली बीमारियां भी हैं, जिनके बारे में बर वक्त किसानों को पता नहीं चलता है और उनकी वजह से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, या जिस वक्त किसान को बीमारी का पता चलता है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। इसलिए किसानों को बाकायदगी से फसल का मुआयना करते रहना चाहिए। अगर कोई बीमारी नज़र आए तो इब्तदाई स्टेज पर ही उसका सद्देबाब करना चाहिए। गंदम के खेत के अंदर आने वाली बीमारी जिसको लूज समिट कहते हैं, ये पत्तों या तने पर हमला नहीं करती है। इसका हमला डायरेक्ट सिट्टों पर होता है, जिसकी वजह से सिट्टे के अंदर दाना नहीं बनता है बल्कि काले रंग का पाउडर या जंग बन जाता है और पूरा सिट्टा काले रंग के पाउडर से भरा हुआ काला हो जाता है। सिट्टा काला होने की वजह से बीमारी इब्तदाई तौर पर खेत के अंदर कहीं कहीं काले सिट्टे नज़र आते हैं। अगर इब्तदाई तौर पर इस बीमारी का सद्देबाब ना किया जाए तो ये पूरे खेत में फैलकर पूरी फसल को नुकसान पहुंचाती है। जो सिट्टे काले हो चुके होते हैं उनके अंदर जो पाउडर होता है, आप समझें कि उनके अंदर बीमारी के करोड़ों के हिसाब से जरासीम मौजूद होते हैं। वो हवा की वजह से या किसी भी वजह से दूसरे सिट्टों के ऊपर गिरती हैं तो वो पूरे खेत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं। दरअसल लूज समट की बीमारी जो है ये बीज से स्टार्ट होने वाली बीमारी है। जब हम गंदम काश करते हैं, बीज को जहर नहीं लगाते हैं, अगर बीमारी बीज के अंदर मौजूद हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता फसल के अंदर सरायत करके जब सिट्टे निकलते हैं तो उसको मुनासिब माहौल मिलता है तो वो खेत के अंदर फैल जाती है। इसलिए बीज को जहर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि अब बीमारी खेत में आ चुकी है, बीज को जहर लगाने का वक़्त तो गुजर चुका है। अब इसका कैसे सद्देबाब किया जाए? इसका सबसे बेहतर हल है कि आप एक कैंची लें और एक शापर लें। जहां आपको काले रंग का बीमारी से अटा हुआ सिट्टा नज़र आए उसको बड़ी एहतियात से काटें और शापर में डालते जाएं। और इस बात की ख़ास एहतियात करें कि जो सिट्टे काट के आप शापर में डाल रहे हैं उनका पाउडर जो है वो खेत के अंदर नीचे गिरने ना पाए। अगर वो खेत के अंदर दूसरे पौधों के ऊपर गिरेगा तो वो ज़्यादा बीमारी फैलाएगा। आप इस तरह उन सिट्टों को काटकर शापर में डालकर ज़मीन के अंदर फुट 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसके नीचे दबा दें। इस तरह से ये बीमारी खेत के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको खेत के अंदर ये बीमारी ज़्यादा नज़र आती है या ज़्यादा फसल है, आप उससे सिट्टे नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर अच्छी कंपनी की फंजीसाइड जहर का 1 से 2 स्प्रे मुतवातर करें तो इससे भी बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो जिस खेत के अंदर ये बीमारी नज़र आ जाए तो उस खेत से फसल को बीज के लिए हरगिज मुंतखब ना करें। तो इसके अलावा जो करनाल बंट की बीमारी है वो भी सिट्टे की ही बीमारी है। वो भी डायरेक्ट दानों के ऊपर उसका हमला होता है, दाने उसकी वजह से काले हो जाते हैं। तो आप इसी तरीके से जो सिट्टों पर करनाल बंट का हमला हो चुका है उनको काट कर अलग कर दें। अगर बीमारी ज़्यादा है तो फिर फंजीसाइड जहर के 2 स्प्रे करें तो इससे ये बीमारी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।